ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा। तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है ये जूम जपा ज्वाइन करने से। तो जूम जपा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जूम पर जपा कर रहे हैं तो उसको उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जूम जपा से हम बात कर रहे हैं, हम साथ में आकर जपा कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये 2021 से स्टार्ट नहीं हुआ। ये साथ में डिवोटीज के साथ में, सिंसियर डिवोटीज के साथ में आकर मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना मेरे लिए मई 2017 में स्टार्ट हुआ। जब प्रभु जी ने मुझसे कहा कि तुम मॉर्निंग में जपा करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आते, तो हफ्ते में 3 दिन मैंने प्रभु जी के साथ मॉर्निंग में जपा करना शुरू किया। पहले मंडे फ्राइडे स्टार्ट किया, फिर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे स्टार्ट किया मॉर्निंग में, वीकडेज में। तो उससे लाइफ में सबसे पहला चेंज आया कि मॉर्निंग चैंटिंग एकदम कंसिस्टेंट हो गई। ऑल्दो 7 दिन नहीं था हफ्ते में, पहले 2 दिन और फिर 3 दिन था, बट बाकी के 3-4 दिन प्रभु जी ने ऐसा प्लान किया हुआ था कि थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा बीच में। मंडे, फिर ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, फिर थर्सडे छोड़ के सैटरडे, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, सैटरडे संडे टेंपल में जाना होता है डिवोटीज को कई बार, तो बराबर एक बूस्ट मिलता रहे। आप मंडे को एकदम इंस्पायर्ड हो गए, फिर ट्यूसडे का गैप आया, डीले होने से पहले फिर वेडनेसडे आ गया। तो ऐसे करके प्रभु जी ने पूरा प्लान किया हुआ था, क्योंकि 7 दिन रखते हैं तो मॉर्निंग में जॉब पे भी जाना होता है, किसी दूसरे के घर जाना जब करने के लिए थोड़ा फिजिकली टायरिंग और टैक्सिंग हो सकता है। तो इससे एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग चैंटिंग एकदम कंसिस्टेंट हो गई। दूसरा, जैसे जैसे प्रभु जी, अब हियरिंग और चैंटिंग साथ में चलती है हमेशा, खाली चैंटिंग आपकी चली नहीं पाएगी। प्रभु जी हमेशा चैंटिंग चैंटिंग बोलते रहते हैं, हियरिंग के बारे में कम बोलते हैं, लेकिन खुद भी इतना हियरिंग करते हैं। सबसे पहला दिन उनका चैंटिंग से स्टार्ट नहीं होता, उनका दिन हियरिंग से स्टार्ट होता है। और हमें भी इस ग्रुप में भी लेक्चर्स मिलते रहते हैं, जपा टॉक रहती है, प्रभु जी की क्लासेस रहती हैं। सिमिलरली जब प्रभु जी के घर जाते थे तो बाद में प्रभु जी ने सैटरडे संडे कर दिया था, संडे कर दिया था, संडे मंडे, तो संडे को प्रभु जी लेक्चर भी देते थे। तो उससे काफी बूस्ट मिलता था। तो इट स्टार्टेड विद ओनली चैंटिंग, क्योंकि वीकडे में लेक्चर पॉसिबल नहीं है। फिर प्रभु जी ने हेल्थ इश्यूज की वजह से उसको वीकेंड पे शिफ्ट कर दिया, अपने घर पे जपा, फिर संडे को क्लासेस देने लगे। तो उससे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया वो आया फिलोसफिकल क्लैरिटी। डिस्क्रिमिनेशन और कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, और ये कन्विक्शन सबसे ज्यादा सॉलिडिफाई हुआ जब 16 राउंड्स ब्रह्म मुहूर्त में करने का हमने डिसाइड किया। और वो हुआ लास्ट ईयर 192 राउंड्स के बाद, जब अटेंडेंस इंट्रोड्यूस हुई। और अटेंडेंस में बोला कि 16 राउंड या मिनिमम 1.5 आवर आप करेंगे तभी अटेंडेंस मिलेगा। तो पहले तो ऑफिस जाते थे तो 10-12 माला घर पे कर लिया, फिर 4-6 माला, ऑफिस बहुत दूर है, ट्रेन में 1 घंटा लगता है, तो 4-6 माला ट्रेन में भी हो जाएंगी, 16 माला हो जाएंगी ऑफिस पहुंचने से पहले। लेकिन नहीं, अच्छी क्वालिटी की घर से निकलने से पहले 16 माला अगर आप करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और सडन ड्रास्टिक चेंज आया। प्रभु जी ने, मतलब मैंने प्रभु जी को नहीं बताया, प्रभु जी ने खुद सामने से आके मुझे बोला तुम्हारे अंदर चेंज आ रहा है, स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है। वो क्या चेंज था? पहले मैं फिलोसफिकल क्लैरिटी की बात कर रहा था, फर्म कन्विक्शन की। अभी इसमें दूसरा चीज ये भी था कि प्रभु जी ने मुझे भी क्लासेस देने के लिए बोला। तो आपका चैंटिंग चल रहा है, हियरिंग चल रहा है, श्रवणम कीर्तनम साथ में चल रहा है, फिर उसके बाद मननम भी आ गया। अभी क्लास देने के लिए सोचना पड़ेगा, आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। तो जो भी सुना उस पर कंटेम्पलेट किया तो हियरिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो उसकी वजह से फिलोसफिकल क्लैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। और हम देखते हैं लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम किसी के साथ भी डील करते हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, ऑफिस में बॉस हो गया, या कोई भी, तो लोग हमको घुमाते बहुत है, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। आप प्रीचिंग करने का कोशिश करिए, आप सामने वाले से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि सामने वाले का समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए कि वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। साबित करो, प्रूफ करो। फैमिली मेंबर्स के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब एकदम क्लैरिटी आती है ना, तब आप अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, आप किसी की बातों में नहीं आते। लोग बोलते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि वो सही है, लेकिन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उनको, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कंफ्यूज हो जाती है उस चक्कर में। तो वो फिलोसफिकल क्लैरिटी और फर्म कन्विक्शन आया। नेक्स्ट चेंज आया काउंसलिंग। पूरी दुनिया में हम सब, खासतौर से डिवोटीज,
परेशान तो सब है, डिवोटीज को समझ में आता है हम परेशान है, तो हम सब जगह काउंसलिंग ढूंढते हैं। मेरी लाइफ में भी था, सब जगह प्रॉब्लम है, तो काउंसलर से काउंसलिंग, आनंद वृंदावन प्रभु से काउंसलिंग, तुलसी माता जी से काउंसलिंग, और पहले 15 साल पहले पुणे में रहता था, वहां काउंसलिंग, सब जगह काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। काउंसलर का इतना टाइम खा जाते हैं हम लोग। जब ये 16 माला अटेंडेंस चालू हुआ और 16 माला करने के बाद घर से निकलने का चालू हुआ, मेरी लाइफ में मैंने काउंसलिंग लेना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं लूंगा नहीं, मुझे जरूरत है बट लूंगा नहीं, काउंसलिंग की जरूरत खत्म हो गई। और काउंसलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम काउंसलिंग में क्या करते हैं, डिसाइड तो हमने कर लिया है कि हमको जाना कौन से रास्ते पर है। हमें जाना है नॉर्थ, जाना है हमको साउथ इंडिया, और हाईवे पकड़ रखा है हमने जम्मू कश्मीर का। तो पूछते हैं प्रभु जी अभी ये वाले हाईवे पे कन्याकुमारी किधर पड़ेगा। डिसाइड तो हमने कर लिया है कि हमको लाइफ एंजॉय करनी है, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे दूर होगा। तो प्रॉब्लम जब तक सेवा नहीं करेंगे तो दूर होने नहीं वाला। तो हम अपना रास्ता तो डिसाइड कर लिया है हमने, डेस्टिनेशन मिल नहीं रही है, तो ढूंढते रहते हैं कैसे होगा कैसे होगा। एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हम बार बार रास्ता पूछते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि हमें चलने की इच्छा नहीं है रास्ते पे, इसलिए बार बार रास्ता पूछ रहे हैं। पूरे टाइम काउंसलर का दिमाग खा जाता है, और काउंसलर भी बेचारा अभी क्या गाइडेंस दे, जो भी गाइडेंस देते हैं फॉलो तो तुम करते नहीं हो। हम बोल रहे हैं साउथ जाओ, तुम जा रहे हो नॉर्थ, फिर बोलते हो रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरी प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग में, हम काउंसलिंग के नाम पर सारा बर्डन अपने काउंसलर के ऊपर डाल देना चाहते हैं। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, आप रास्ता बताओ। आप रास्ता बताया, हमने रास्ते पे चले नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। अरे आपने तो कहा था ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिर काउंसलर के प्रति प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये रहेगी काउंसलर से, आप मुझे मत समझाओ, आप मेरी बीवी को समझाओ, या माता जी होंगी तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप मेरे पति को बदल दो। तो काउंसलिंग काम नहीं करता। लेकिन जब रियल प्रॉब्लम समझ में आता है, आपको समझ में आ गया कि आपको नॉर्थ नहीं जाना, गलत जा रहे थे, साउथ जाना है, तब समझ में आता है रास्ता बड़ा लंबा है, काउंसलिंग क्या लूं, समझ में तो आ गया, रास्ता तो पता चल गया, अब चलने के लिए मुझे चाहिए हेल्प। तो फिर आप एसोसिएशन पकड़ के रखते हो, चुपचाप लेक्चर सुनते हो, चुपचाप चैंटिंग करते हो, और खाली बैठे काउंसलर को परेशान करना बंद कर देते हो। तो मैं बहुत टाइम खाया था आनंद वृंदावन प्रभु का 1 साल से पहले, तो वो मैंने पर्सनल टाइम खाना बंद कर दिया। आई होप वो मुझसे थोड़ा थोड़ा हैप्पी है इस मामले में कि हाँ खाली बैठे टाइम नहीं खा रहा, क्योंकि टाइम खाने की जरूरत नहीं है। तो काउंसलिंग की जरूरत चली गई लाइफ से, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आया कि प्रॉब्लम अंदर है। मेरा हाथ जला हुआ है, कोई मेरे हाथ पे हाथ रख रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ में चलूंगा तो किसी न किसी का हाथ तो लगेगा। प्रॉब्लम है कि मैं ही जला हुआ हूं, मुझे अपने आप को ट्रीट करना है, और बस बैठ के चैंटिंग करके अपने मन की शुद्धि करनी है। तो वो समझ में आया कि काउंसलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। जब रियल प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि जो प्रभु जी बोलते हैं ना, लड़ाई अंदर है, अभी प्रॉब्लम अपने अंदर है तो किसी से क्या शिकायत करूं। काउंसलर के पास जाते हैं ना, मेरी बीवी को बदल दो, समझाओ इसको। जब प्रॉब्लम मेरे अंदर है तो मैं क्या किसी के पास जाऊं कि समझाओ मेरे को, सुनता नहीं हूं मैं अपनी बात, कृष्णा की बात नहीं सुनता हूं मैं, तो आदमी फिर चुप हो जाता है। फिर एक अंदर से ये था कि मुझे एक एंजॉय करता था मैं कि लोग मुझे बोल रहे हैं देखो कितने महान डिवोटी हैं, क्या बैठ के जप करते हैं। वो कृष्ण की सेवा वाला भाव नहीं था, एक वो प्योर डिवोटी सिंड्रोम बोलिए, जो भी बोलिए, वो रिलिश करता था मैं। चैंटिंग करते टाइम कभी कभी आंखों से आंसू आते थे, आनंद वृंदावन देखते भी थे क्या 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 नौटंकी चल रही है। मैं प्रभु से कहता था प्रभु जी बहुत टेस्ट आ रहा है चैंटिंग में। प्रभु जी कहते थे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे थे चैंटिंग में। नहीं नहीं प्रभु जी डिस्टर्ब नहीं था मैं, बहुत टेस्ट आ रहा था चैंटिंग में। प्रभु जी को मैंने बताया भी, प्रभु जी आंखों से ऐसे आंसू आते हैं। प्रभु जी ने कुछ बोला नहीं। कुछ दिन के बाद सब बंद हो गया। जो होश आया कि चल क्या रहा है, कृष्णा की खुशी के लिए जब नहीं कर रहे, अपने 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 आप को इमेजिन कर करके रेलिश कर रहे हैं चैंटिंग, देखो क्या भाव आ रहे हैं मेरे अंदर, नैनम नैनम गलत अश्रु आ रहे हैं, वो सब चला गया, सब सब गायब हो गया, क्योंकि कृष्ण के खुशी के बारे में सोचना बंद कर दिया था। तो धीरे धीरे वो समझ में आया कि कृष्ण की खुशी के बारे में अगर सोचूंगा तो समझ में आएगा कि मैं ऑफरिंग्स टाइम पे नहीं कर रहा हूँ, डेटी वर्शिप नहीं कर रहा हूँ, घर पे सब बीवी बच्चों पे डाल के रखा हुआ है, क्या अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट करता रहता हूँ पूरे दिन, और अपने आपको बोलता हूँ मैं एक्सटेसी में हूँ। पहले ये सब चीजें आएंगी, एक्सटेसी तो बहुत बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजें बेसिक में ही एबीसीडी आता नहीं है, हम बोलते हैं कि हमको क्वांटम मैकेनिक्स सीख गए, क्वांटम फिजिक्स सीख गए। तो समझ में आया कि रास्ता बहुत ही ज्यादा दूर है। अब सपनों में थे कि हम कन्याकुमारी पहुंच गए, अभी तो घर का दरवाजे से बाहर नहीं निकले हैं। तो वो सब समझ में आया। फिर समझ में आया डिवोटीज की एसोसिएशन में कि वैष्णव एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी डिवोटी से बात करता था तो सामने डिवोटीज
हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, और मैं सीधा बात करना चालू कर देता हूँ। आज भी मैं देखता हूँ कोई डिवोटी मुझे बोलता है, मैं सीधा धड़ 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 बात करना चालू करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया, अरे इन्होंने लिखा है हरे कृष्णा, मैंने कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने लिखा है दंडवत प्रणाम, मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो वैष्णव एटिकेट किधर है? कृष्णा के लिए नहीं कर रहे जबरदस्ती, मतलब हाँ मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो वो चीज धीरे धीरे समझ में आई कि मैनेजमेंट कर रहे हो बट कृष्णा के लिए कर रहे हो, पहले कृष्णा का नाम लो, पहले सामने वाले भक्त को आदर दो, उनको उनका आप सम्मान करो, तब कृष्णा प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारे मैनेजमेंट में कुछ पावर आएगी। तो वैष्णव एटिकेट वो मुझे समझ में आया। फिर यात्रा में मेरी कॉन्शियसनेस, मुझे ऐसा लग रहा था मैनेजमेंट वगैरह की वजह से मैं हरि नाम पे बहुत ज्यादा फोकस के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ चैंटिंग नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लग रहा था सारे डिवोटीज को फायदा हुआ, मेरा तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, क्या फायदा मैनेजमेंट का, जब जब खुद ढंग से चैंटिंग नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था, बट था नहीं। भक्तों की ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होती है। जैसे ही यात्रा से लौटे, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ सेपरेटली चैंटिंग करने लगी। वो 15 साल से जो मैं कोशिश कर रहा था वो हो नहीं रहा था, वो अपने आप ही हो गया सडनली, न किसी से कुछ बोला ना किया, अपने आप हो गया। तो भक्तों की कृपा बहुत मिली, थोड़ा सेवा करने का कोशिश किया तो सब गाइडेंस में हो रहा था, तो सब ठीक हो गया। समझ में नहीं आया कैसे हुआ, बट हो गया। और लास्ट इज, ये सब करने से एक अंदर थोड़ा डेवलपमेंट होता है, तो आपकी हियरिंग बहुत सॉलिडिफाई हो जाती है, इन द सेंस इफेक्टिव हो जाती है। अभी कल और परसों राधानाथ महाराज का क्लास सुना। अभी कल आनंद वृंदावन प्रभु रात को 1 बजे उठे थे। अभी ऐसा आप करके देखिए और फिर किसी भागवतम क्लास में जाके बैठिए, कितना जोर का नींद आएगा। पूरी रात अच्छे से सो भी लिया तो भी भागवतम क्लास में जाके नींद आ जाता है। मैंने देखा प्रभु जी को नींद नहीं आया और मुझे भी नींद नहीं आया, क्योंकि राधानाथ महाराज जो बोल रहे थे, एक एक बात ऐसी घुस के लग रही थी कि लग रहा था ये तो लेक्चर 25 बार सुनना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 स्टेटमेंट बोल दिए महाराज ने, और एक एक स्टेटमेंट ऐसा पावरफुल कि उस पर एक लेक्चर दिया जा सकता है। तो एक हियरिंग काफी इफेक्टिव हुई। तो ये सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए, जो बहुत 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 टेंजिबल चेंजेस मुझे लगे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण।